Good morning, students. I am Aruna Sawa from the digital platform of Mahi Shiksha Sadan. We had started our third lesson, The Little Girl. ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो गर्ल थी वो कितनी ज़्यादा स्केयर थी अपने फादर से, कितनी ज़्यादा डरती थी और डर की वजह से उसने एक गलत काम भी कर लिया था। मतलब उसने जो अपने फादर की जो डेली रूटीन बताया था कि मॉर्निंग में किस तरह से फादर उसको कैजुअल किस करके जाते थे और वो किस तरह से डरी हुई सहमी हुई सी रहती थी और सिर्फ गुड बाय फादर बोल के वो वापस से सो जाती थी। मतलब उठती नहीं थी फादर के जाने से पहले संडे को भी जब उसको कहा जाता था कि जाओ डरो नहीं, फादर से जाके बात करो, लेकिन फिर भी उसका डर ख़त्म नहीं होता था और वो अपने फादर से जाकर बात नहीं कर पाती थी। और संडे को भी चुपचाप से जाकर रूम में, हॉल में जाकर, ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाती थी। फादर अपने स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं सोफ़ा पे, मदर अपना रीडिंग कर रही होती है। और जब फादर उठते हैं, वेट करती है वो कि फादर उठेंगे, कुछ बात करेंगे, लेकिन उठकर फादर उसे और ज़्यादा से डांट देते हैं तो वो उससे और ज़्यादा डर जाती है, सहम सी जाती है। इस तरह से वो डरी रहती है। लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर उसे कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का क्या है, बर्थडे है, तो तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा कुशन बना लो ताकि उन्हें अच्छा लगेगा। तो कहती ठीक है, मैं ये काम कर दूँगी, अगर उनको अच्छा लगता है तो मैं काम ही कर दूँगी। मतलब उसके दिमाग में फादर की जो इमेज होती है वो बहुत गलत इमेज बनी होती है कि हर फादर ऐसे ही होते हैं। मतलब जितने भी फादर है दुनिया में वो सब ऐसे ही जाइंट जैसे डरावने से होते हैं, दैत्य राक्षस जैसे होते हैं। तो वो जब कुशन बनाने के लिए उसको कहा जाता है तो अब वो कुशन बनाएगी कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले तो कपड़ा ढूंढ लेती है और कपड़े को फोल्ड कर लेती है 3 साइड से। अब क्या करेगी? कुशन में कुछ फिल करने के लिए उसे चाहिए, तो फिल करने के लिए वो क्या करती है, वो फिल करने के लिए कुछ ढूंढती है। क्योंकि दादी घर में नहीं होती तो वो उससे ग्रैंड मदर से नहीं पूछ सकती है, इसलिए फिर वो कहाँ जाती है, अपनी मदर के रूम में जाती है कि शायद उसे कुछ वहाँ पर उसको फिल करने के लिए मिल जाए। तो वो जाती है और फिल करने के लिए कुछ भी पहले तो नहीं मिलता, काफ़ी देर तक ढूंढती है, सर्च आउट करती है, कुछ नहीं मिलता है। फिर अचानक से उसको टेबल पर कुछ पेपर्स मिल जाते हैं, फाइन पेपर्स मिल जाते हैं, अच्छे से पेपर सुंदर से, और एक पूरा बंच होता है। तो वो उसे लेकर चली जाती है और उन सबको टेयर करके फाड़ के और क्या कर लेती है, उसके फिल इन द क्वेश्चन एंड स्यूट द फोर्थ साइड। जो 3 साइड तक कंप्लीट थी और फोर्थ साइड भी उसने कंप्लीट, जब सारे पेपर्स फिल कर दिए उसमें टुकड़े टुकड़े करके, तो उसने फोर्थ साइड को भी क्या कर दिया, फिल कर दिया और कंप्लीट स्यूट कर दिया, सिलाई कर दी और पैक कर दिया। सुंदर सा क्वेश्चन रेडी हो गया। लेकिन ये काम तो हो गया, लेकिन अब शाम को फादर जैसे ही घर आए और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, स्क्रीम करने लगे, क्या कि वेयर इज़ माई पेपर्स, मेरे जो पेपर्स थे, इंपॉर्टेंट पेपर्स, वो कहाँ गए। अब लड़की को नहीं पता था ऐसा कुछ होता है, वो नीचे चिल्ला रहे होते किस बात पे, उसको हमेशा ही लगता है कि फादर चिल्लाते रहते हैं, तो वो वो डरी हुई सी रहती है, वो नीचे नहीं आती है। सो वो सब लोगों से, सब जितने भी वे उसके जो काम करने वाले व्यक्ति, वर्कर्स होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं और अपने घर के मेंबर से सबसे पूछ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि वो पेपर्स गए कहाँ। देन मदर कम इनटू द केजियाज रूम, और मदर केजिया के रूम में आती है, फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने देखे हैं पेपर्स। देन शी सेड यस, मैंने देखे हैं पेपर और मैंने ये काम कर दिया पेपर्स के साथ। तो अब वो और ज़्यादा डर जाती है कि पेपर्स के साथ जब उसने ऐसा काम कर दिया है, तो अब फादर को जैसे ही पता चलता है कि क्या किया लड़की ने, पेपर को खड़ा कर दिया, क्योंकि वो पेपर उसके जो पोर्ट होने वाला प्रोग्राम होने वाला था कोर्ट में, उसके लिए थे, स्पीच थी। लेकिन फादर अब उससे बहुत बुरी तरह से डांटते हैं और अपनी मदर से कहते हैं कि इसे कुछ समझाओ, इसे थोड़ा सा तरीका बताओ किस तरह से किस चीज़ को इम्पोर्टेंट होती है तो उसको नहीं लेना होता है, इसे कुछ सिखाओ। और फिर बाद में जब लड़की रोकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है तो फादर रूलर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि इसे ये सिखाना ज़रूरी है, सबक सिखाना, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा काम नहीं करेगी। तो वो उसे रूलर से मारते हैं और इस डर के मारे वो डरी सी रहती है। लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो उसके पास आती है, वो उसको अपने गोद में बैठाती है और उसे बोलती है कि अभी मैं फादर को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी वो भी थोड़ा सा गुस्से में है, मॉर्निंग में मैं उनसे बात करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो प्रीवियस वीडियोज़ की जो समरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट्स। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग, हाँ, और फिर जब वो नेक्स्ट डे देख रही होती है कि आप जो पिक्चर जो देख रहे हैं उस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक फादर जो है
एक बच्चा उनके ऊपर बैठा है और मैकडॉनल्ड है ये, और एक बच्चा उनके ऊपर बैठा है और 4 बच्चे नीचे। 2 गर्ल्स जो हैं उन्होंने जो ऐसा लग रहा है जैसे कोट पकड़ के वो घूम रही हैं, और 2 बच्चे और घूम रहे हैं, मतलब 5 बच्चे हैं उनके, और पाँचों बच्चे उनके साथ क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो फिर उसे लगता है कि फ़ादर ऐसे भी होते हैं। तो उस समय थोड़ी सी उसकी थिंकिंग चेंज होती है कि फ़ादर ऐसे इतने एन्जॉयबल, मतलब इतना मज़ा करने वाले, इतना एन्जॉय करने वाले भी होते हैं। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं कि जो लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। अब उसकी मदर जो होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसकी मदर को, ठीक है। तो अचानक से मदर बीमार हो जाती है, तो मदर को क्या हॉस्पिटल एडमिट करना होता है। तो ग्रैंड मदर और मदर दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, फादर तो ऑफिस में होते हैं उस समय। तो वो अपनी मेड के साथ, एलिस जो उसकी मेड होती है, घर में कुक होता है जो काम करने वाली होती है, उसके साथ उसे छोड़कर चले जाते हैं। एंड दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती, दिन भर तो उसने निकाल लिया था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन रात को जब एलिस उसे सुलाने जाती है बेड पर, तो वो अब और ज़्यादा डरने लगती है। नाउ 10th पॉइंट, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, she asked. I often have nightmare and the granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. So, you just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. वो तो उसे जो ग्रैनी होती है वो उसे समझाती है, उसे कहती है कि व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर होता है सपना, ठीक है। अब जब रात को जब आप नींद में होते हो तब कुछ सपने आते हैं, तो वही चीज़ होती है इसके साथ। सो मैं क्या करूँगी अगर मुझे नाइटमेयर या कोई सपना आएगा तो। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर क्या आते हैं, सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, जो ग्रैनी है वो मुझे कहाँ लेकर जाती है, मुझे बेड पर, अपने बेड पर सुला लेती है। एंड अपने बेड पर ले लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे में उसे कैसी नज़र आती है, जैसे बहुत सारी अलग अलग सी फिगर और बड़ी बड़ी सी फिगर उसे दिखती है, डरती है वो, जो शेडोज़ होती है उसे डरती है। एंड इट विल गेट विस्परी, वो धीरे से, मतलब जोर से नहीं बोल पाती है, विस्पर करते हुए, मतलब फुसफुसाते हुए धीरे से आवाज़ में बोलती है। तो जो एलिस होती है वो उसे कहती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सो जाओ बेटा। एंड पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स, और पुलिंग ऑफ करना मतलब उतार देना, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, तुम चीखना, स्क्रीम करना, चिल्लाना होता है, तो तुम चिल्लाना मत, तुम्हारे फादर जो है वो क्या हो जाएंगे, वेक अप हो जाएंगे, जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जो सेम ओल्ड जो नाइटमेयर होता है वही, नेक्स्ट पॉइंट अब बस नहीं, यही पॉइंट है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर द नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. सो बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर, वही नाइटमेयर, वही सपना उसे वापस से आता है। द बूचर, बूचर मतलब जो कसाई जिसको हम बोलते हैं, जो कटिंग करता है, एनिमल्स की कट करता है, उसको हम बूचर कहते हैं। उसके हाथ में क्या है, एक नाइफ है और एक रोप मतलब रस्सी है। और हु कैम नियरर एंड नियरर, ऐसा लग रहा है उसे जैसे वो पास पास आता जा रहा है उसके। एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी जो स्माइल है वो ऐसी लग रही है बहुत डरावनी सी, ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना सा होना। तो स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो इस वजह से इतनी ज़्यादा डरी हो जाती है, डर जाती है कि मूव भी नहीं, हिल नहीं पा रही है बिल्कुल। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल जैसे खड़ी है बिल्कुल, हिल डुल नहीं पा रही है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और फिर जोर से चिल्लाने लगती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर, और पहले तो डर रही है, पहले तो डरी हुई है, फिर सामने फादर को देख के और ज़्यादा शिवर करना मतलब होता है काँपने लग जाना, उसकी बॉडी पूरी काँपने लगती है अपने फादर को अपने पास देखते हुए, अपने बेड के पास देख के। एंड अ कैंडल इन हिज हैंड, और फादर के पास क्या था, हाथ में कैंडल था, उसे एकदम लगा जैसे कोई जाइंट या कोई राक्षस उसके सामने आ गया हो। तो जो फादर जो होते हैं फिर उससे पूछते हैं भाई क्या बात हुई, व्हाट्स द मैटर, ही सेड, फादर कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम, तुम क्यों इस तरह से चिल्लाई। 11th पॉइंट, ओ अ बूचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी,
He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. Carrying her along the passage to the big bedroom, a newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, and held tightly to his shirt. Oh, a butcher, a knife. लड़की बोलती है कि एक उस कम्प्लीटली अपने फादर से वैसे भी डरती है, तो वो फिर बोलती है 11 पॉइंट में कि उसने क्या देखा है, एक बूचर देखा है, एक नाइफ देखा और एक वो अपने क्या चाहती है उसे ग्रैनी चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल. ब्लू आउट करना वैसे मतलब बुझा देना. कैंडल जो जल रही थी उसे बुझा देता है, बुझाना होता है. ब्लू आउट करना एक फ्रेज़ है. सो ही ब्लू आउट द कैंडल. कैंडल को बुझा देता है. बेंट डाउन होना मतलब झुकना थोड़ा सा. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. झुक कर लड़की को अपने हाथों में अपने आर्म्स में ले लेता है. एंड कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. अपने बेडरूम में बच्ची को लेकर जाता है. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड पर न्यूज़पेपर रखे हुए होते हैं. ही पुट अवे द पेपर हटाता है. एंड लड़की को वहाँ पर ले डाउन कर देता है. टक्ड अप करना मतलब टक्ड अप होता है कवर्ड नाइसली इन बेड, मतलब बेड पर उसको अच्छे से सुला देता है. ही ले डाउन बिसाइड हर. ले डाउन होना वो भी उसके साथ में सो जाता है. बिसाइड मीन्स पास में, तो वो भी उसके पास में सो जाता है लड़की के पास में. हाफ अस्लीप स्टिल. अभी तक उसे आधी नींद आ गई होती है. स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. ऐसा लग रहा है उसे अभी भी उसे बूचर की वो स्माइल नज़र आ रही है, दिख रही है. एंड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. क्रेप्ट क्लोज टू मतलब थोड़ी सी अपने फादर के पास में जाके खिसक के. क्रेप्ट करना मतलब रेंगते हुए आगे अपने फादर के पास चली जाती है. क्लोज उनके पास हो जाती है. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म. और अपने स्नगल करना मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब अपने फादर के हाथों के नीचे अपने आप को अपने फादर के उधर पास छुपा लेती है जैसे. एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और उनकी शर्ट को, क्योंकि डर के मारे डर रही है काफ़ी, तो अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है. और किससे डर रही है, उसका जो नाइटमेयर होता है, सपना होता है, उस वजह से वो डर रही होती है. Then the dark did not matter. She lay still. अभी उसको डार्क या अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, अभी भी वो लेटी हुई थी. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Father कहते हैं तुम्हारे पैरों को रब कर लो मेरे पैरों से. मैं मतलब रब करना मतलब रगड़ लो, ताकि तुम्हारे पैर जो है थोड़े से अच्छे गर्म से हो जाएंगे और तुम्हें नींद आ जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ. Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. And with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writings, and she stirred suddenly and sighed. 12 लास्ट पॉइंट जो हमारा उसमें कहते हैं कि ट्राइड आउट, उसे वो ट्राइड करती है. ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. अ फनी फीलिंग कैम ओवर हर. अब उसे ऐसा फील होता है कि वो जो सोचती थी फादर के बारे में, थोड़ा सा वो गलत सोचती थी. पुअर फादर नॉट सो बिग. मेरे फादर जो है पुअर फादर इतने बड़े नहीं हैं जितना वो जाइंट उन्हें समझती थी. आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. क्योंकि उनकी लुक आफ्टर करने के लिए अभी कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर से हार्डर ज़रूर हैं, लेकिन ये हार्डनेस भी क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बच्चों के लिए. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क. हमारे लिए पूरे दिन वो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनल्ड. और वो मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. और मैंने भी क्या किया, गलती की कि उनके जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स के पेपर थे वो मैंने टॉर्न कर दिए थे, फाड़ दिए थे. सो मैंने भी गलती की है. शी स्टीयर्ड सडनली एंड शी साइड. और वो मतलब अब समझ जाती है हर चीज़ को और अचानक से वो रोने लगती है. व्हाट्स मैटर आस्क्ड हिज फादर. अनदर ड्रीम. फिर फादर कहते कि क्या हुआ, फिर कोई नया सपना देखा तुमने. ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हेड हार्ट.
आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो कहते कि मैं आपके हार्ट के ऊपर ऐसा लग रहा था, जब मैं सो रही थी तो मुझे आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आपका हार्ट कितना बड़ा है, इतना बड़ा हार्ट है, बिग हार्ट है, और वो अब अपने फादर से प्यार करने लगती है, डरती नहीं है। इस तरह से कैथरीन मैन्सफील्ड की जो ये स्टोरी है वो हमारी कंप्लीट हुई है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब फर्स्ट वाला आप नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड वो आपको कंप्लीट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं 119 के वाले हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।